पंख और तीर। अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल हैं। वर्षा भी खूब होती है। इन जंगलों में बड़े खूंखार हाथी पाए जाते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक साल खूब वर्षा हुई। जंगल में सांप, बिच्छू व दूसरे जहरीले जीव पैदा हो गए। कंटीली झाड़ियों से जंगल पट गया। रास्ते बंद हो गए। ऐसी हालत में विशालकाय हाथियों को घूमने फिरने में कठिनाई होने लगी। एक दिन सारे हाथी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी मुसीबत बताई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, हम आपके बनाए जीव हैं, आप हमारी रक्षा करें। पक्षियों की तरह हमें पंख लगा दे ताकि हम उड़कर इधर से उधर आ जा सकें। ब्रह्मा जी के दरबारियों ने ये सुना तो खिलखिलाकर हंस पड़े। इतना भारी भरकम शरीर और पक्षियों वाले पंख। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, हाथियों की बात मत मानिए, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर कोई हाथी उड़कर किसी छप्पर पर बैठ गया तो न जाने कितनी जानें चली जाएंगी। हाथियों का बुरा हाल था। एक बूढ़ा हाथी उठा और तेजी से अपनी सूंड घुमाकर बोला, महाराज, ये सब हमारी जान लेने पर तुले हैं। धरती के जहरीले जीवों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। आप अगर हमें पंख नहीं देंगे तो हमारी सारी की सारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। और सारे हाथी भूख हड़ताल पर बैठ गए। ब्रह्मा जी का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस प्रदेश के सभी हाथियों के पंख लगा दिए जाएं। देखते देखते हाथियों के पंख उगाए। अब क्या था, हाथी आकाश में उड़ने लगे। जब जी में आता किसी पेड़ के ऊपर जा बैठते, जब मन करता किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर लेट जाते। एक बार किसी लकड़हारे ने एक हाथी को गाली दे दी। वो गुस्से में लाल पीला हो गया। उड़कर लकड़हारे की झोपड़ी पर जा बैठा। नीचे उसके बच्चे सो रहे थे। धम्म की आवाज हुई। बच्चों ने जोर से एक चीख मारी। बात की बात में झोपड़ी टूट गई। हाथी नीचे आ गिरा। 2 लड़कियों को छोड़कर सब बच्चे नीचे दब गए। लड़कियां रोती चिल्लाती जंगल की ओर भागी। एक दिन नागा जनजाति के कुछ शिकारी उधर जा पहुँचे। लड़कियों ने उनको हाथियों की करतूत बताई। उन्होंने अपने भाले संभाले। वे जैसे ही हाथियों पर भाले से वार करते, हाथी उड़कर पेड़ों पर जा बैठते, आकाश में उड़ जाते। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। हाथी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नागाओं के गांव उजाड़ दिए। नागा पुरुषों के साथ साथ उनकी बहुत सी स्त्रियां भी इस लड़ाई में मारी गई। डरे हुए बच्चे घरों से बाहर निकल आए। हाथियों के डर से झाड़ियों में छिपने लगे। कांटों से उनके शरीर लहूलुहान हो गए। दूर खड़ी दोनों लड़कियां ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में क्रोध के अंगारे फूट रहे थे। एक दूसरे से कहने लगी, इस तरह हम नष्ट हो जाएंगे। हाथियों का ही राज्य हो जाएगा। हमें इनसे बदला लेना चाहिए। देर तक वे दोनों सोचती रहीं। फिर उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। उन्होंने झाड़ियों में छिपे बच्चों को बुलाया, उन्हें दिलासा दिया, फिर गुलेलें तैयार कीं। हर बच्चे के हाथ में एक एक गुलेल थी। बच्चों ने कुछ नुकीले पत्थर भी इकट्ठे कर लिए थे। उन लड़कियों से बच्चों ने कहा, हम लोग झाड़ियों के पीछे छिपकर हाथियों पर वार करें। लड़कियां अपनी गुलेल ताने आगे चलीं। बच्चे पीछे पीछे थे। सामने से हाथियों का झुंड आता दिखाई दिया। बच्चों ने अपनी अपनी गुलेल तानकर हाथियों पर सीधा वार किया। नुकीले पत्थरों की चोट की। उड़ते हुए हाथी भी गुलेल की मार से बच न सके। हाथी घायल होने लगे। बहुत से हाथियों के पंख भी टूट टूट कर गिर गए। ब्रह्मा जी को युद्ध की खबर पहुंची। वह स्वयं धरती पर आए। बच्चों के साहस को सराहा और हाथियों को डांटने लगे। दोनों लड़कियों ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, हम सब आपकी संतान हैं, फिर यह अन्याय क्यों? कैसा अन्याय? ब्रह्मा जी ने अचकचाकर पूछा। आपने हाथी जैसे विशालकाय जानवर के पंख लगाकर अन्याय ही तो किया है। वे उड़ उड़कर हमारे घरों पर बैठ जाते हैं। उनके भार से घर गिर जाते हैं। पंख तो छोटे पक्षियों को ही शोभा देते हैं। आपने देखा होगा, पंख पाकर हाथियों ने क्या तूफान मचाया है। पहले हाथी जंगल में रहते थे, अब गांव में आकर तबाही मचाने लगे। या तो आप हमारे भी पंख लगा दें या फिर हाथियों के पंख वापस ले लें। ब्रह्मा जी ने पीठ थपथपाकर लड़कियों के साहस की प्रशंसा की।
उन्होंने तुरंत हाथियों के पंख गायब कर दिए। फिर कहा, हाथियों ने जो किया है उसका फल भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब से हाथी जंगलों में रहेंगे। आबादी में रहना चाहेंगे तो उन्हें मनुष्य का सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इतना कहकर ब्रह्माजी अंतर्धान हो गए। पंख चले जाने से हाथी बहुत निराश हुए। दोनों बहनें अपनी जीत की खुशी में मुस्कुराने लगीं।